छोटे हरदास को स्त्री दर्शन का दंड। सचमुच संसार के आदि से सभी महापुरुष एक स्वर से निष्किंचन भगवत भक्त अथवा ज्ञाननिष्ठ वैरागी के लिए कामनी और कांचन इन दोनों वस्तुओं को विष बताते आए हैं। उन महापुरुषों ने संसार के सभी प्रिय लगने वाले पदार्थों का वर्गीकरण करके समस्त विषय सुखों का समावेश इन दो ही शब्दों में कर दिया है। जो इन दोनों से बच गया वह इस अगाध समुद्र के परले पार पहुंच गया, और जो इनमें फंस गया वह मझधार में डुबकियां खाता बिलबिलाता रहा। कबीर दास जी ने क्या ही सुंदर कहा है, चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कनक अरु कामनी, घाटी दुर्लभ धोए। यथार्थ में इन दो घाटियों को पार करना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए महापुरुष स्वयं इनसे पृथक रहकर अपने अनुयायियों को कहकर, लिखकर, प्रसन्न होकर, नाराज होकर तथा भांति भांति से घुमा फिराकर इन्हीं दो वस्तुओं से पृथक रहने का उपदेश देते हैं। त्याग और वैराग्य के साकार स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव जी भी अपने विरक्त भक्तों को सदा इनसे बचे रहने का उपदेश करते और स्वयं भी उन पर कड़ी दृष्टि रखते। तभी तो आज त्याग शिरोमणि श्री गौर का यश सौरभ दिशा विदिशाओं में व्याप्त हो रहा है। व्रजभूमि में असंख्यों स्थान महाप्रभु के अनुयायियों के त्याग वैराग्य का अभी तक स्मरण दिला रहे हैं। हरदास जी वह वृद्ध थे और सदा नाम जप ही किया करते थे। इनके अतिरिक्त एक दूसरे कीर्तनिया हरदास और थे। वे हरदास जी से अवस्था में बहुत छोटे थे, गृह त्यागी थे और महाप्रभु को सदा अपने सुमधुर स्वर से संकीर्तन सुनाया करते थे। भक्तों में वे छोटे हरदास के नाम से प्रसिद्ध थे। वे पुरी में ही प्रभु के पास रहकर भजन संकीर्तन किया करते थे। प्रभु के समीप बहुत से विरक्त भक्त पृथक पृथक स्थानों में रहते थे। वे सभी भक्ति के कारण कभी कभी प्रभु को अपने स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराया करते थे। भक्त वत्सल गौर उनकी प्रसन्नता के निमित्त उनके यहाँ चले आते थे और उनके भोजन की प्रशंसा करते हुए भिक्षा भी पा लेते थे। वहीं भगवानाचार्य नाम के एक विरक्त पंडित निवास करते थे। उनके पिता सदानंद खां घोर संसारी पुरुष थे। उनके छोटे भाई का नाम था गोपाल भट्टाचार्य। गोपाल श्री काशी जी से वेदांत पढ़कर आया था। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं प्रभु को अपना पढ़ा हुआ वेदांत सुनाऊं, किंतु वहां तो सब श्री कृष्ण कथा के श्रोता थे। जिसको जगत का प्रपंच समझना हो और जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय करना हो वह वेदांत भाष्य सुने अथवा पढ़े। जहां श्री कृष्ण प्रेम को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानने वाले पुरुष हैं, जहां भेद अभेद को अचिंत्य बताकर उनसे उदासीन रहकर श्री कृष्ण कथा की ही प्रधानता दी जाती है, वहां पदार्थ की सिद्धि के प्रसंग को सुनना भी कौन पसंद करेगा। अतः स्वरूप गोस्वामी के कहने से वे भट्टाचार्य महाशय अपने वेदांत भाष्य को ज्यों का त्यों ही लेकर अपने निवास स्थान को लौट गए। आचार्य भगवान जी वही पुरी में रह गए। उनकी स्वरूप दामोदर जी से बड़ी घनिष्ठता थी। वे बीच बीच में कभी कभी प्रभु का निमंत्रण करके उन्हें भिक्षा कराया करते थे। जगन्नाथ जी में बने बनाए पदार्थों का भोग लगता है और भगवान के महाप्रसाद को दुकानदार बेचते भी हैं, किंतु जो चावल बिना सिद्ध किए कच्चे ही भगवान को अर्पण किए जाते हैं उसका घर पर ही लोग भात बना लेते हैं। भगवान जी ने घर पर ही प्रभु के लिए भात बनाने का निश्चय किया। शिखी महती जी जगन्नाथ जी के मंदिर में हिसाब किताब लिखने का काम किया करती थी। उनके मुरली नाम का एक छोटा भाई और माधवी नाम की
एक बहन थी। दक्षिण की यात्रा से लौटने पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने इन तीनों भाई बहनों का प्रभु से परिचय कराया था। ये तीनों ही श्री कृष्ण भक्त थे। माधवी दासी परम तपस्विनी और सदाचारिणी थी। इन तीनों का ही महाप्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग था। महाप्रभु माधवी दासी की गणना राधा जी के गणों में करते थे। उन दिनों राधा जी के गणों में 3.5 पात्रों की गणना थी। पहले स्वरूप दामोदर, दूसरे राय रामानंद, तीसरे शिखी माहिती और आधे पात्र में माधवी देवी की गणना थी। इन तीनों का महाप्रभु के प्रति अत्यंत मधुर श्रीमती जी का सा सरस भाव था। भगवानाचार्य जी ने प्रभु के निमंत्रण के लिए बहुत बढ़िया महीन शुक्ल चावल लाने के लिए छोटे हरदास जी से कहा। छोटे हरदास जी माधवी दासी के घर में भीतर चले गए और भीतर जाकर उनसे चावल मांग कर ले आए। आचार्य ने विधि पूर्वक चावल बनाए। कई प्रकार के शाक, दाल, पन्ना तथा और भी कई प्रकार की चीजें उन्होंने प्रभु के निमित्त बनाई। नियत समय पर प्रभु स्वयं आ गए। आचार्य ने इनके पैर धोए और सुंदर स्वच्छ आसन पर बिठाकर उनके सामने भिक्षा परोसी। सुगंधि युक्त बढ़िया चावलों को देखकर प्रभु ने पूछा, भगवान ये ऐसे सुंदर चावल कहां से मंगाए? सरलता के साथ भगवान जी ने कहा, प्रभु माधवी देवी के यहाँ से मंगाई हैं। सुनते ही महाप्रभु के भाव में एक प्रकार का विचित्र परिवर्तन सा हो गया। उन्होंने गंभीरता के साथ पूछा, माधवी के यहाँ से लेने कौन गया था? उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु छोटे हरदास गए थे। यह सुनकर महाप्रभु चुप हो गए और मन ही मन कुछ सोचने लगे। पता नहीं वे हरदास जी की किस बात से पहले से ही असंतुष्ट थे। उनका नाम सुनते ही वे भिक्षा से उदासीन से हो गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने भगवान के प्रसाद को प्रणाम किया और अनिच्छा पूर्वक कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद पा लिया। आज वे प्रसाद पाते समय सदा की भांति प्रसन्न नहीं दिखते थे। उनके हृदय में किसी गहन विषय पर द्वंद्व युद्ध हो रहा था। भिक्षा पाकर वे सीधे अपने स्थान पर आ गए। आते ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविंद को बुलाया। हाथ जोड़े हुए गोविंद प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखते ही प्रभु रोष के स्वर में कुछ दृढ़ता के साथ बोले, देखना आज से छोटा हरदास हमारे यहाँ कभी आने ना पाएगा। यदि उसने भूल में भी हमारे दरवाजे में प्रवेश किया तो फिर हम बहुत अधिक असंतुष्ट होंगे। मेरी इस बात का ध्यान रखना और दृढ़ता के साथ इसका पालन करना। गोविंद सुनते ही सन्न रह गया। वह प्रभु की इस आज्ञा का कुछ भी अर्थ ना समझ सका। धीरे धीरे वह प्रभु के पास से उठकर स्वरूप गोस्वामी के पास चला गया। उसने सभी वृतांत उनसे कह सुनाया। सभी प्रभु की इस भीषण आज्ञा को सुनकर चकित हो गए। प्रभु तो ऐसी आज्ञा कभी देते नहीं थे। वे तो पतितों से भी प्रेम करते थे। आज ये बात क्या हुई? वे लोग दौड़े दौड़े हरदास के पास गए और उसे सब सुनाकर पूछने लगे, तुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रभु इतने क्रुद्ध हो गए? इस बात को सुनते ही छोटे हरदास का मुख सफेद पड़ गया। उसके होश आवास उड़ गए। अत्यंत दुख और पश्चाताप के स्वर में उसने कहा, और तो मैंने कोई अपराध किया नहीं। हाँ, भगवान आचार्य के कहने से माधवी दासी के घर से मैं थोड़े से चावलों की भिक्षा अवश्य मांग लाया था। सभी भक्त समझ गए कि इस बात के अंदर अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य है। प्रभु इसी के द्वारा भक्तों को त्याग वैराग्य की कठोरता समझाना चाहते हैं। सभी मिलकर प्रभु के पास गए और प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे। प्रभु हरदास अपने अपराध के लिए हृदय से अत्यंत दुखी है
उन्हें क्षमा मिलनी चाहिए। भविष्य में उनसे ऐसी भूल कभी ना होगी। उन्हें दर्शनों से वंचित ना रखिए। प्रभु ने उसी प्रकार कठोरता के स्वर में कहा, तुम लोग अब इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहो। मैं ऐसे आदमी का मुख भी देखना नहीं चाहता जो वैरागी का वेश बनाकर स्त्रियों से संभाषण करता है। अत्यंत दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु उनसे भूल हो गई। फिर माधवी देवी तो परम साध्वी भगवत भक्ति परायणा देवी हैं। उनके दर्शनों के अपराध के ऊपर इतना कठोर दंड ना देना चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता के साथ कहा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्त्रियों से बात करने की आदत पड़ना ही विरक्त साधु के लिए ठीक नहीं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि अपनी सगी माता, बहन और युवती लड़की से भी एकांत में बातें ना करनी चाहिए। ये इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। प्रभु का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर और उनके स्वर में दृढ़ता देखकर फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हरदास जी ने जब सुना कि प्रभु किसी भी तरह क्षमा करने के लिए राजी नहीं हैं, तब तो उन्होंने अन्न जल बिल्कुल छोड़ दिया। उन्हें 3 दिन बिना अन्न जल के हो गए, किंतु प्रभु अपने निश्चय से तिल भर भी ना टिके। तब तो स्वरूप गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हुई। प्रभु के पास रहने वाले सभी विरक्त भक्त डरने लगे। उन्होंने नेत्रों से तो क्या मन से भी स्त्रियों का चिंतन करना त्याग दिया। कुछ विरक्त स्त्रियों से भिक्षा ले आते थे, उन्होंने उनसे भिक्षा लाना ही बंद कर दिया। स्वरूप गोस्वामी डरते डरते एकांत में प्रभु के पास गए। उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ सोच रहे थे। स्वरूप जी प्रणाम करके बैठ गए। प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रभु को प्रसन्न देखकर धीरे धीरे स्वरूप गोस्वामी कहने लगे, प्रभु छोटे हरदास ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उनके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों? उसे अपने किए का बहुत दंड मिल गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु ने अत्यंत स्नेह के साथ विवशता के स्वर में कहा, स्वरूप जी मैं क्या करूं? मैं स्वयं अपने को समझाने में असमर्थ हूं। जो पुरुष साधु होकर प्रकृति संसर्ग रखता है और उनसे संभाषण करता है, मैं उससे बातें नहीं करना चाहता। देखो मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो और सुनकर हृदय में धारण करो। वह ये है, मैं तुमसे हृदय के रहस्य को बतलाता हूँ, जिसकी सभी ऋषि मुनियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसे सुनो। विरक्त पुरुषों को स्त्रियों के सन्निधि में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिरणी के समान सुंदर नेत्रों वाली कामनी अपने तीक्ष्ण कटाक्ष बाणों से बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त को भी, जो शांति के कवच से ढका हुआ है, शीघ्र ही अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए भैया मेरे जाने मैं भूखों मर ही क्यों ना जाए, अब मैं जो निश्चय कर चुका उससे हटूंगा नहीं। स्वरूप जी उदास मन से लौट गए। उन्होंने सोचा, प्रभु परमानंदपुरी महाराज का बहुत आदर करते हैं, यदि पुरी उनसे आग्रह करें तो संभवतया वे मान भी जाएं। ये सोचकर वे पुरी महाराज के पास गए। सभी भक्तों के आग्रह करने पर पुरी महाराज प्रभु से जाकर कहने के लिए राजी हो गए। वे अपनी कुटिया में से निकलकर प्रभु के शयन स्थान में गए। पुरी को अपने यहाँ आते देखकर प्रभु उठकर खड़े हो गए और उनकी यथाविधि अभ्यर्चना करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। बातों ही बातों में पुरी जी ने हरदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे, प्रभु इन अल्प शक्ति वाले जीवों के साथ ऐसी कड़ाई ठीक नहीं है, बस बहुत हो गया। अब सबको पता चल गया, अब कोई भूल से भी
ऐसा व्यवहार ना करेगा। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपने पास बुलाकर उसे अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिए। पता नहीं प्रभु ने उसका और भी पहले कोई ऐसा निंद आचरण देखा था या उसके बहाने सभी भक्तों को घोर वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे। हमारी समझ में आ ही क्या सकता है। महाप्रभु पुरी के कहने पर भी राजी ना हुए। उन्होंने उसी प्रकार दृढ़ता के स्वर में कहा, भगवान आप मेरे पूज्य हैं। आपकी उचित अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, किंतु ना जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। आप इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहें। पुरी महाराज ने अपने वृद्धपने के सरल भाव से अपना अधिकार सा दिखाते हुए कहा, प्रभु ऐसा हठ ठीक नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए इतनी गिलानी का क्या काम। सभी अपने स्वभाव से विवश हैं। प्रभु ने कुछ उत्तेजना के साथ निश्चयात्मक स्वर में कहा, श्रीपाद इसे मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभाव से विवश हैं, फिर मैं ही इससे कैसे बच सकता हूँ। मैं भी तो ऐसा करने के लिए ही विवश हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तों को साथ लेकर रहें। मैं अकेला अलालनाथ में जाकर रहूंगा। बस ऊपर के कामों के निमित्त गोविंद मेरे साथ वहां रहेगा। ये कहकर प्रभु ने गोविंद को जोरों से आवाज दी और आप अपनी चद्दर को उठाकर अलालनाथ की ओर चलने लगे। जल्दी से उठकर पुरी महाराज ने प्रभु को पकड़ा और कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। आपकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं क्या कराना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। मेरा ही यहाँ क्या रखा है। केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा। यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है। अब मैं इस संबंध में कभी कुछ ना कहूंगा। ये कहकर पुरी महाराज अपनी कुटिया में चले गए। प्रभु फिर वहीं लेट गए। जब स्वरूप गोस्वामी ने समझ लिया कि प्रभु अब किसी की भी ना सुनेंगे, तो वे जगदानंद, भगवानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि 10-5 भक्तों के साथ छोटे हरदास के पास गए और उसे समझाने लगे। उपवास करके प्राण गंवाने से क्या लाभ है। जियोगे तो भगवत नाम का जाप करोगे। स्थान पर जाकर ना सही, जब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाया करें तब दूर से दर्शन कर लिया करो। उनके होकर उनके दरबार में पड़े रहोगे तो कभी ना कभी वे प्रसन्न हो ही जाएंगे। कीर्तनिया हरदास जी की समझ में यह बात आ गई। उसने भक्तों के आग्रह से अन्न जल ग्रहण कर लिया। वे नित्य प्रति दर्शनों को मंदिर में जाते समय दूर से प्रभु के दर्शन कर लेता और अपने को अभागा समझता हुआ कैदी की तरह जीवन बिताने लगा। उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती थी। गाना बजाना उसने एकदम छोड़ दिया। सदा वह अपने असद व्यवहार के विषय में ही सोचता रहता। होते होते उसे संसार से एकदम वैराग्य हो गया। ऐसा प्रभु कृपा शून्य जीवन बिताना उसे बाहर सा प्रतीत होने लगा। अब उसे भक्तों के सामने मुख दिखाने में भी लज्जा होने लगी। इसलिए उसने इस जीवन का अंत करने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन अरुणोदय काल में वह उठा। प्रभु उस समय समुद्र स्नान करने के निमित्त जाया करते थे। स्नान को जाते हुए प्रभु के उसने दर्शन किए और पीछे उनकी पदधूलि को मस्तक पर चढ़ाकर और कुछ वस्त्र में बांधकर श्री नीलाचल से चल पड़ा। काशी होता हुआ वह त्रिवेणी तट पर पहुंचा, जहां पर गंगा यमुना के सित असित सलिल का सम्मेलन होता है। उसी स्थान पर धारा में खड़े होकर उसने उच्च स्वर से कहा,
जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है। हे माता जाह्नवी, हे पतित पावनी श्री कृष्ण सेविता कालिंदी माँ, दोनों ही माता मिलकर इस अपवित्र शरीर को अपनी परम पावन प्रभा में बहाकर पावन बना दो। हे अंतर्यामी प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत सुकृत किया हो तो उसके फलस्वरूप मुझे जन्म जन्मांतरों तक आपके चरणों के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये कहकर वे जोरों से प्रभा की ओर लपका। उसकी प्रार्थना को पूर्ण करने के निमित्त दोनों ही माताएं एक होकर अपनी तीक्ष्ण प्रभा के साथ बहाकर उसके शरीर को साथ ले गईं। कोई गौड़ीय वैष्णव भक्त उसकी इन बातों को सुन रहा था। उसने नवद्वीप में आकर श्रीवास पंडित से यह समाचार सुनाया। वे मनी मन सोचने लगे, हरदास ने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर डाला। रथ यात्रा के समय सदा की भांति वे इस बार भी अद्वैताचार्य आदि भक्तों के साथ नीलाचल पधारे। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु छोटा हरदास कहाँ है? प्रभु ने हंसकर कहा, कहीं अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा। तब उन्होंने उस वैष्णव के मुख से जो बात सुनी थी वह कह सुनाई। इसके पूर्व ही भक्तों को हरदास जी की आवाज एकांत में प्रभु के समीप सुनाई दी थी, मानो वे सूक्ष्म शरीर से प्रभु को गायन सुना रहे हो। तब बहुतों ने यही अनुमान किया था कि हरदास ने विष खाकर या और किसी भांति आत्मघात कर लिया है और उसी के परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई है या ब्रह्म राक्षस हुआ है। उसी शरीर से वह प्रभु को गायन सुनाता है। किंतु कई भक्तों ने कहा, जो इतने दिन प्रभु की सेवा में रहा हो और नित्य श्री कृष्ण कीर्तन करता रहा हो, उसकी ऐसी दुर्गत होना संभव नहीं। अवश्य ही वह गंधर्व बनकर अलक्षित भाव से प्रभु को गायन सुना रहा है। आज श्रीवास पंडित से निश्चित रूप से हरदास जी की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी को परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणों का बखान करने लगे। प्रभु ने दृढ़ता युक्त प्रसन्नता के स्वर में कहा, साधु होकर स्त्रियों से संसर्ग रखने वालों को ऐसा ही प्रायश्चित ठीक भी हो सकता है। हरदास ने अपने पाप के उपयुक्त ही प्रायश्चित किया।